हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 कब की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। क्लास का जो समय है देख लिया। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। जो हिंदी की क्लासेस आती है आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखिए, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना। और ये क्लासेस जो है हर एक स्टेट के लिए है जहाँ पे आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। क्लियर है। और जो आपका फॉर्म है अगले महीने की 20 तारीख के अंदर तक आ जाएगा, इतने याद रखिएगा, ठीक है। और अगर देखिए आपसे को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को इसका जो है लिंक मिल जाए, फटाफट जो टेलीग्राम जैसे जुड़िए। वहाँ पर जो आपको देखिए क्लास का अपडेट हो रहा है डेली बेसिस पे दिया जाता है, जिससे आपकी जो क्लास है मिस नहीं होती, ठीक है। और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो जो भी आपको पूछना है या कुछ पीडीएफ चाहिए तो आप जाके यहाँ पे जुड़ जाइए। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है कोई बात करें तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर से कुछ यहाँ तक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे। सही सही उत्तर क्या हो। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 25 तक करा दिया गया था, 26 आप जो है आज कराई जा रही है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, 26 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी जो है ऑस्टिन के साथ संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी जो है ऑस्टिन के साथ संबंधित है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिप्रूडेंस पुस्तक जो आपकी देखिए ऑस्टिन के साथ संबंधित है, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया 26 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 27 नंबर क्वेश्चन बताएंगे राइट आंसर का। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य जो है सदन से निवृत्त होते हैं, बताइए। हर दो वर्ष में जो है राज्यसभा के कितने सदस्य जो है सदन से निवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हर 2 वर्ष में राज्यसभा के आपके कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य जो है निवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं, इतने याद रखिए। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 28 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। क्या देखा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। तो संवैधानिक निकाय जो आपका दिया गया यहाँ पे योजना आयोग आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी आपका चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग ये सभी के सभी आपके संवैधानिक निकाय है, लेकिन ये योजना आयोग आपका संवैधानिक निकाय के अंदर नहीं आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 29 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या होता है, बताइए। मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या होता है। तो देखिए तो सीधी सी बात है, उस वस्तु की जो कीमत है बढ़ जाती है, ठीक है। जब किसी मांग जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब वस्तु की कीमत जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। तो मांगे का नियम का आशय यही है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब वस्तु की कीमत में आपकी बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 30 नंबर प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो देखिए केवल भारतीय नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार उपलब्ध है। देखिए धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, ये जो सिर्फ है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर सभी को। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा जो है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 31 नंबर है। भारत में बीमा का क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। भारत में बीमा का क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका IRDA द्वारा, ठीक है।
भारत में बीमा क्षेत्र जो है नियंत्रित किया जाता है IRDA द्वारा। इतने याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका दिया है। सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, IRDA द्वारा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 32 नंबर 32 पे बताइएगा राइट आंसर का। किसी देश को किस देश को, अच्छा किसी देश को नहीं, किस देश को जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, बताइए किस देश को जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है साथियों। 32 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? नॉर्वे को, फिनलैंड को, कनाडा को, आयरलैंड को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए किस देश को हजार जिलों की भूमि कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होता है फिनलैंड को, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिनलैंड को जो है हजार जिलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका 33 नंबर है, 33 बताएंगे, कोशिश करेंगे आपसे लोग राइट आंसर का क्या देखा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्थान कथन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बता दें। अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, गलत है। कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते भी आपका गलत है। सी वाला क्या दिया गया है? अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी साक्षरता कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है। ये वाला जो कथन दिया गया है 33 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर बताएंगे राइट आंसर का क्या हो जाएगा। दिया गया का कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, बताइए कंप्यूटर का जो जनक है किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो जनक है साथियों बताने की कोशिश करेंगे किसे कहा जाएगा। चार्ल्स बेबेज को, स्टीफन हॉकिंग को, WC ग्रेस को, या जॉन लेत्रन को। तो देखिए कंप्यूटर का जनक जो आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो आपका दिया है यहाँ पे ए ऑप्शन 34 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल का लेखक कौन थे। पुस्तक जो है क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक की बात कर रहे हैं साथियों, कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कपिल देव, जो आपका दिया कि यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया साथियों। स्टॉक बाजार के संदर्भ में IPO का क्या अर्थ है, बताइए स्टॉक बाजार के संदर्भ में IPO का क्या अर्थ होता है साथियों। 36 पे से उत्तर क्या होता है, देखिए IPO का सही अर्थ क्या हो जाता है बताइए। IPO का सही अर्थ क्या हो जाता है, देखिए IPO का सही अर्थ हो जाएगा साथियों आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। स्टॉक बाजार के संदर्भ में IPO का अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक, क्लियर है 36 पे। ठीक है, ठीक है, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका 37 नंबर। संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है, बताइए। IPO का क्या होता है, हाँ इनिशियल पब्लिक ऑफर, सही है। ठीक है, चलिए 37 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो साथियों। तो देखिए संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है। तो आपका राइट आंसर साथियों वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का जो आपका क्षेत्रफल साथियों केवल केवल और 21 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन, बताएंगे टेंशन का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, तो बताइए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज है साथियों किसने की है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉल और रुस्का ने। ठीक है, नॉल और रुस्का ने जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो है खोज की थी, तो जो आपका दिया कि यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 39 नंबर से, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका क्या है, मौलिक अधिकार है, पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है, या बहुमुखी अधिकार है, क्या है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय को, यह उसका कैसा अधिकार है, तो यह उसका जो है आपका देखिए मौलिक अधिकार है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखिए, आपका 40 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या जाएगा। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे, बताइए
जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से अंतिम कौन थे? तो अंतिम जो आपके देखिए महावीर स्वामी थे, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 41 नंबर, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? बताइए, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है की गई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, आपका 42 नंबर बताएंगे राइट आंसर का क्या देगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है साथियों? 42 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी में है, बस्तर में है, भोपाल में है, चेन्नई में? तो देखिए, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की अगर बात करें साथियों आपका भोपाल में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है सभी को? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 43 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर का क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ जो है संगीत में स्तर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? बताइए, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ जो है स्तर संगीत में स्तर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पे हम्पी में अवस्थित है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 43 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 44 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 पे वायुमंडल को जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या बताइए? तापमान है, वायुदाब है, संगठन है या घनत्व है? तो देखिए, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार आपका होता है साथियों तापमान। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 44 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 45 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी? बताइए, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 14 किलोमीटर, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग आपकी 14 किलोमीटर की है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 46 नंबर, बताएंगे राइट आंसर का। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा आपकी अंग्रेजी? बताइए, देश के एकमात्र किस राज्य की आपकी राजभाषा जो है अंग्रेजी है? सिक्किम की, नागालैंड की, मिजोरम की, मणिपुर की? तो आपका राइट आंसर साथियों नागालैंड की। ठीक है, देश के एकमात्र राज्य किसकी? तो नागालैंड राज्य की जो आपकी राजभाषा है अंग्रेजी है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? बताइए, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का जो मेला है कहाँ पर लगता है? तो हरिहर क्षेत्र का जो मेला साथियों आपका बिहार में लगता है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 47 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का जो मेला है साथियों बिहार में लगता है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देंगे 48 नंबर में, बताएंगे श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है कहाँ पर? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, रामेश्वर में, पुदुचेरी में? देखिए, अरबिंदो आश्रम की बात कर रहा है, तो अरबिंदो आश्रम अगर आपका देखेंगे साथियों तो पुदुचेरी में से। ठीक है, श्री अरबिंदो आश्रम जो आपका पुदुचेरी में अवस्थित है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 48 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा ध्यान से, क्या दिएगा आपका 49 नंबर है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन? बताइए, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? तो देखिए, माधवाचार्य, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आपके माधवाचार्य हैं, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 49 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे। गोदान और गबन दोनों ही एक लेखक की रचनाएं हैं और उनका नाम क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उनकी जो है प्रसिद्ध ये रचनाएं हैं। ठीक है, याद रखिए, गोदान और गबन दोनों ही एक लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 50 पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है साथियों अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, पहले बार चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके आप लोग बताएंगे आपको जो है क्लास है कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।